साथ मैं रचना बंसल। बात करेंगे पाकिस्तान की नई टेंशन की। टीटीपी और बलूच ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। न सरकार को समझ में आ रहा है कुछ, न सेना को। इधर टीटीपी के लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में फिर से एक्टिव हो गया है अलकायदा। टीटीपी के साथ मिलकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में ये ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ाके तैयार किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के 10 प्रांतों से खबर सामने आ रही है जहां पर अलकायदा एक्टिव फिर से हो गया है। टीटीपी के साथ मिलकर आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। टीटीपी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने का काम भी यहां अलकायदा के जरिए हो रहा है। अफगानिस्तान में फिर से अलकायदा एक्टिव नजर आ रहा है और टीटीपी बलूच ने पाकिस्तान के नाक में दम मानो कर दिया है। टीटीपी को तालिबान पूरा सपोर्ट कर रहा है। खबर है कि अलकायदा भी तेजी से एक्टिव हुआ है। अफगानिस्तान में अलकायदा के तेजी से ट्रेनिंग कैंप खोले जा रहे हैं, गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है। और अब खास बात यह भी कि अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर टीटीपी के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। आत्मघाती यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान की मुश्किल ये तय है कि बढ़ने वाली है। शहबाज मुनीर पहले ही सरेंडर कर चुके हैं। अब अलकायदा के एक्टिव होने की खबरों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग की आई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान में अलकायदा फिर पैर पसारने लगा है। रिपोर्ट में बताया गया कि अलकायदा ने टीटीपी के साथ मिलकर अफगानिस्तान में अपने अभियान का विस्तार किया है। 10 नए प्रशिक्षण शिविर, 5 मदरसे, 1 हथियार डिपो और कई सुरक्षित स्थान खोले गए हैं। नए ट्रेनिंग कैंप अफगानिस्तान के गजनी, लघमन, परवान और उरुज़गान प्रांतों में स्थित है। हालांकि इनमें से कुछ शिविर अस्थायी हो सकते हैं। अलकायदा की ओर से चलाए जा रहे शिविरों की कुल संख्या 10 बताई जा रही है, जो अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 10 में फैले हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या अलकायदा के एक्टिव होने से टीटीपी और मजबूत होगी? तो पाकिस्तान का अब होगा क्या? जो पाकिस्तान आज तक आतंकवाद को बढ़ावा देता था, जिसने आतंकी पाले पोसे और बड़े किए, आज वही आतंकी पाकिस्तान के लिए मानो काल बन गए हैं। अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है। पाकिस्तान सरकार और फौज की नाक में दम हो रहा है। अफगानिस्तान में फिर से एक्टिव हुआ है अलकायदा। तो इसका असर क्या है जानिए। टीटीपी के साथ मिलकर कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोल दिए गए हैं। अलकायदा नेता हकीम अल मसरी की देखरेख में ही ये ट्रेनिंग आत्मघाती हमलावरों को तैयार करने के लिए हो रही है। आत्मघाती हमलावरों को ट्रेनिंग देने का काम खुद हकीम के जरिए हो रहा है। हकीम अल मसरी जो कि ऐसे आत्मघाती हमलावरों को तैयार कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए लड़ाके तैयार करने का भी काम यहां हो रहा है। पाकिस्तान से तनाव के बीच में आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो गए हैं। पाकिस्तानी सीमा पर विवाद के बाद में करीब आ गए हैं अब अलकायदा और टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब ऐसे में अफगानिस्तान के 10 प्रांतों में अलकायदा फैला हुआ है। अलकायदा के 10 ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। अलकायदा के इस 10 ट्रेनिंग कैंप में अलकायदा के आतंकियों को तो ट्रेनिंग दी ही जा रही है, यहाँ टीटीपी के लड़ाके भी तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आत्मघाती हमलावर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ जिस तरीके से अलकायदा एक्टिव हुआ है, ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अलकायदा के नए ट्रेनिंग कैंप कहाँ कहाँ चल रहे हैं ये भी जानिए। ये गजनी में है, ये लघमन में है, परवान, उजुर्गान, ये वो ऐसी जगह है जहां पर अलकायदा सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहा है। अलकायदा के पुराने ट्रेनिंग कैंप कहां कहां हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि नई तो जगह है ही जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन पुराने ट्रेनिंग कैंप हेलमंद, जाबुल, नंगरहार, नूरिस्तान, बदगीस और कुनार, ये वो जगह है जहां पर अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप पहले से थे। लेकिन अलकायदा, जिसका जिक्र पिछले कुछ टाइम में आपने नहीं सुना था, अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है और ये पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए बड़ी चुनौती है भी। अफगानिस्तान में अलकायदा के 10 नए प्रशिक्षण शिविर भी अब चल रहे हैं और पूरी तरह से एक्टिव मोड में चल रहे हैं। इसमें 5 मदरसे हैं, 1 हथियार डिपो है, कई ऐसे सुरक्षित ठिकाने भी खोले गए हैं जहां पर अलकायदा के ये ट्रेनिंग कैंप चलते रहे। फिर से एक्टिव हो गया है अलकायदा।
कभी किसी जमाने में पाकिस्तान ने आतंकियों को पाला पोसा और आज यही आतंकी फन उठाकर पाकिस्तान की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं, परेशानी को बढ़ा रहे हैं। और इन चैलेंजेस से पार पाना अभी पाकिस्तान सरकार या फिर फौज के बस की बात दिख नहीं रहा है। पहले से टीटीपी ने परेशानी बढ़ाई हुई थी। अब ऐसे में अलकायदा के एक्टिव होने की खबर ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अलकायदा फिर से एक्टिव हो गया है। कुछ नए ठिकाने जब अब नए तरीके से बन रहे हैं, कुछ पुराने ठिकाने जो अब एक्टिव हो गए हैं और ये अलग अलग जगहों पर अलकायदा की ट्रेनिंग कैंप जो बता रहे हैं कि अलकायदा के आतंकियों को तो ट्रेनिंग मिल ही रही है। अलकायदा प्रमुख खुद ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये टीटीपी के लड़ाकों को भी तैयार किया जा रहा है। टीटीपी जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के लिए है। टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसके लड़ाकों को अलकायदा के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही है। टीटीपी ने नाक में दम किया हुआ है पाकिस्तान के और अब ऐसे में अलकायदा के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत टीटीपी होता हुआ नजर आ रहा है। कल ही हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर के जरिए तालिबान से ये कहा गया है कि हम तालिबान के साथ रिश्ते अच्छे चाहते हैं, लेकिन टीटीपी से आप दूरी बना लीजिए। ऐसे में यहाँ अलकायदा का एक्टिव होना, टीटीपी को सपोर्ट करना, टीटीपी के लड़ाकों को तैयार करना, ये कतई पाकिस्तान के लिहाज से अच्छी खबर है नहीं। लेकिन सवाल फिर ये भी उठते हैं कि इन्हीं आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा करने का काम पाकिस्तान ने किया है, जिसका खमियाजा अब पाकिस्तान भुगत रहा है कुछ इस अंदाज में। अलकायदा के नए ट्रेनिंग कैंप अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और जिस तरीके से ये नए कैंप हैं, गजनी, परवान, लगमन और उरुज़गान, कुछ पुराने कैंप्स भी हैं जो अब फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। अलकायदा की हुंकार और पाकिस्तान में मचा हुआ है हाहाकार। टीटीपी ने पहले ही परेशानी बढ़ा दी थी और अब ये परेशानी अलकायदा की तरफ से और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अलकायदा के पुराने ट्रेनिंग कैंप भी अब सक्रिय हो गए हैं। नए ट्रेनिंग कैंप भी अब यहाँ सक्रिय दिखाई देते हैं। पुराने ट्रेनिंग कैंप हेलमंद, नंगरहार, बदगीस, जाबुल, नूरिस्तान, कुनार, ये वो जगह है जहां पर पुराने ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कुलीग इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक तो टीटीपी ने चैलेंज दिया हुआ था, पाकिस्तान सरकार फौज की समझ में नहीं आ रहा था। कल ही हमने खबर बताई थी आसिम मुनीर ने कैसे तालिबान से कहा है कि टीटीपी से दूरी बनाइए, हम तो आपसे अच्छे संबंध चाहते हैं। अब अलकायदा का सक्रिय होना कितनी बड़ी टेंशन है पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, चीजें इस वक्त पाकिस्तान के हाथ में बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से आप देखें तो हर रोज कोई ना कोई नई डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। और खासतौर पे अगर आप देखें तो टीटीपी के साथ कल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने हाथ मिलाने की बात की थी। उसके बाद वो हमने चीज बताई और अब आप देखें तो अलकायदा एक बार फिर से जो अपने कैंप्स को स्टैब्लिश किया है, उसने रिवाइव किया है, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी अच्छी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अलकायदा जब अपने आप को एक्टिवेट करता है तो वो सब जानते हैं कि कैसे करता है और क्या क्या चीजें जो है वो की जाती हैं। और इसी चीज का खतरा पाकिस्तान के लिए मंडरा रहा है कि अगर ये तालिबान, बीएलए और अलकायदा जो है एक साथ हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए हालात क्या होंगे। दरअसल आप सोचें कि लगातार पिछले इतने सालों से पाकिस्तान इन आतंकियों को, इन आतंकी संगठनों को खुद चला रहा था। आज वही जो है आउट ऑफ हैंड हो गए हैं पाकिस्तान के और इसी वजह से इस तरह की चीजें जो है वो सामने आने लगी हैं। और इसी चीज का खतरा मंडरा रहा है कि आखिरकार ये चीजें जो हैं जब एक साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए परेशानी खड़ी करेंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं पाकिस्तान का होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली खबर है, पाकिस्तान के लिए सरदर्द बढ़ाने वाली खबर है। और अजय, ये वही तो आतंक है ना जिसे पाल पोस कर पाकिस्तान ने बड़ा किया, लेकिन कभी क्या सोचा होगा जब आतंक के बीज बोए होंगे कि यही फन उठेंगे और हमें डसने का काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से जब पाकिस्तान इन चीजों में लगा हुआ था, जब पाकिस्तान अपनी डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी के तहत इन आतंकी संगठनों को बना रहा था, इनको फंडिंग कर रहा था, जो पैसा पाकिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए आता था, उनके खाने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए आता था, उस पैसे का जो इस्तेमाल पाकिस्तान ने हथियार खरीदने के लिए किया, आतंकियों के शिविर चलाने के लिए किया, तो आज आखिरकार जब कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल का, तो
फूल कहां से हुए, वही चीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जो चीजें की हैं, अब वही जो है पाकिस्तान को डसने लगी हैं। जो नाग पाले हैं वो डसेंगे भी। टीटीपी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने तालिबान के साथ के लिए किया और अमेरिकन फोर्सेस को टारगेट करने के लिए किया। जंग में उतारा उन लोगों को जो लोग ट्राइबल थे, उनको बीएलए के लोगों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया अपने भलाई के लिए। लाहौर कराची को रोशनी देने के लिए, वहां की तरक्की के लिए वहां के रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, जबकि वहां के लोगों की खैर नहीं पूछी गई। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का तो जग जाहिर है कि कैसे जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो हाँ। पीओके पाकिस्तान में है, वहां पर हालात कैसे हैं, वहां भुखमरी से लोग परेशान हैं, रोटी रोटी को मोहताज हैं। तो ये चीजें जो पाकिस्तान ने की हैं वो पाकिस्तान के लिए अब अपनी सरदर्द बनती जा रही हैं। और इसीलिए आप देखें तो लगातार प्रदर्शनों के साथ साथ अब पाकिस्तान की सेना को हमले झेलने पड़ रहे हैं। अब ये हमले झेलने तो पड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ सेना के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं है अजय, वो वहां लोकल लोगों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हैं जब जब इस तरह के धमाके होते हैं या हमले होते हैं। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए बता दें कि अलकायदा एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। अलकायदा जो पिछले कुछ दिन से चर्चाओं में नहीं था, लंबे वक्त से अलकायदा के एक्टिव होने की खबर नहीं थी, अब ऐसे में टीटीपी के साथ मिलकर न सिर्फ टीटीपी की ताकत को अलकायदा बढ़ा रहा है, बल्कि यहाँ पाकिस्तान के लिए सिरदर्द भी बढ़ाने का काम कर रहा है, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने की भी काम कर रहा है। कल ही खबर हमने बताई थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने तालिबान तक ये मैसेज पहुंचाया है कि तालिबान के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन टीटीपी से आप निश्चित दूरी बना लीजिए, क्योंकि टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जरिए लगातार पाकिस्तान में हमले भी हो रहे हैं और ये पाकिस्तान सरकार और फौज के लिए बड़ी चुनौती भी बने हुए हैं। और अब टीटीपी को मिल गया है साथ अलकायदा का। अलकायदा जो कि नए ट्रेनिंग कैंप भी चला रहा है और जो पुराने ट्रेनिंग कैंप थे वो भी अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। टीटीपी के लड़ाकों को भी ट्रेनिंग देने का काम अलकायदा कर रहा है। इस खबर को लेकर अजय जांडियाल तो मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वे विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, अभी तक तो टीटीपी बड़ा सरदर्द था पाकिस्तानी सरकार और फौज के सामने, अब अलकायदा के भी एक्टिव होने की खबर, और सिर्फ पुराने कैंप्स ही नहीं नए कैंप्स भी चल रहे हैं, टीटीपी के लड़ाकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, यानी अब तो स्थिति और ज्यादा भीषण होगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, अल-कायदा का तालिबान के साथ बहुत ही पुराना उनका रिश्ता रहा है और ओसामा बिन लादेन को शरण देने का जो कार्य है 9/11 के बाद, और ऐसा माना जाता है कि जो पूरी 9/11 की जो घटना हुई थी अमेरिका में, जो सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसको तालिबान की तत्कालीन जो सरकार थी उसके संरक्षण में ही ओसामा बिन लादेन ने ये साजिश रची थी। हालांकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बाद में पाया गया और उसको अब्टाबाद में अमेरिका की फोर्सेस ने मार गिराया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के अल-कायदा के साथ बहुत ही पुराने रिश्ते रहे हैं। और ऐमान अल जवाहिरी का काबुल में पाया जाना और अमेरिका ने बाद में उसको जब मार गिराया, तो इससे बहुत स्पष्ट है कि अल-कायदा का एक बहुत ही करीबी जो रिश्ता है वो तालिबान के साथ रहा है। दोनों एक दूसरे को के लिए एक सप्लीमेंट का कार्य करते रहे एक आतंकवादी संगठन के तौर पर। लेकिन जो अब तालिबान की जो सरकार अब वहां पर है काबुल में, फिर से 2.0 तालिबान जिसको हम कहते हैं, उसके साथ भी अलकायदा के रिश्ते हैं। हालांकि तालिबान ने इस बात को शुरू में लगातार कहा कि वो किसी आतंकवादी संगठन को अपनी टेरिटरी पर अब नहीं देगा, शरण नहीं देगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जाहिर है कि तालिबान ने अपने कहे गए वादों पर जो है अमल नहीं किया और अल-कायदा को अभी भी वो संरक्षण देता है। और जैसा कि आपने बताया कि अल-कायदा तालिबान को ट्रेनिंग भी देने का कार्य कर रहा है और ये निस्संदेह पाकिस्तान के लिए और भी बड़ा खतरा साबित होगा। और तालिबान और अल-कायदा का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, और इसके साथ ही साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो तालिबान का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सभी मिलकर के पाकिस्तान को बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं, उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा करने जा रहे हैं। और ये जो पूरा जो कृत्य जो इस समय पाकिस्तान जो इस समय फेस कर रहा है, जो पूरी सिचुएशन फेस कर रहा है, वो पाकिस्तान के अपने कर्मों का ही परिणाम है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र रहा है और आज भी अगर देखें रचना जी, तो आज भी वो आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। भारत के खिलाफ अनेक तरीके की साजिश रचता रहा है। हाँ। लेकिन ये जो ये पाकिस्तान की जो भस्मासुरी नीति है, आज पाकिस्तान को जला रही है।
ये जो भस्मासुर है जिसको तालिबान भी पाकिस्तान का एक क्रिएशन है, हम सब जानते हैं। तो ये जो तालिबान है और उसके साथ साथ जो अन्य आतंकी संगठन है, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन, ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने जा रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये अस्तित्व का खतरा कहां तक जाएगा, ये आगे होगा क्या, इस पर नजर हम बनाए रखेंगे। अजय, आपने अभी तक का अपडेट दिया, आगे भी नजर बनाए रखिएगा। साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर मुंबई